हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 8 अप्रैल 2021 और आज आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। और 8 अप्रैल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा, क्योंकि इसमें हम जीके, जीएस और रीजनिंग के वो प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आज के 8 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम जल्दी से आज के इस प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि रोनाल्ड रॉस का संबंध किसकी खोज से है। यह पहले भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है और आज भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि रोनाल्ड रॉस का संबंध किसकी खोज से है। तो मलेरिया फैलाने वाले एनाफिलीज मच्छर संबंधी खोज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मलेरिया फैलाने वाले एनाफिलीज मच्छर संबंधी खोज। अगला क्वेश्चन पूछा था डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था। तो डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया था। तो वाटसन और क्रिक आपके जो भी ऑप्शन में था ABCD वह आपका सही आंसर हो जाता। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने खोजा था। एक प्रश्न पूछा था विस्फोटक RDX की खोज किसने की तथा कब की थी। तो विस्फोटक RDX की खोज हैनिंग के द्वारा की गई थी और किस वर्ष की गई थी। तो 1899 में। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा था कि विस्फोटक RDX की खोज किसने की, तो आपका राइट आंसर हैनिंग हो जाता। लेकिन आने वाले दिनों में अगर पूछे कि कब की गई तो वर्ष 1899 ईस्वी में RDX की खोज हैनिंग के द्वारा किया गया। एक प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित था कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC हम लोग कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। तो JS किल्वी ने। JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पहले भी यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह लगभग 2 से 3 बार यह क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। चार्ल्स लॉरन। चार्ल्स लॉरन जो थे वह मनुष्य में मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। एक प्रश्न पूछा था जैव विविधता प्रखर स्थलों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी। तो जैव विविधता प्रखर स्थलों की पहचान जो है वह नॉर्मन मेयर्स के द्वारा की गई थी। जैव विविधता प्रखर स्थलों की पहचान नॉर्मन मेयर्स ने की थी। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा था ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था आपके रीजनिंग में। रीजनिंग का पूछ रहे हैं तो अब हम आपको बता दें कि ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछा था। काउंटिंग ऑफ फिगर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बे ने दिया। HA बे ने सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1935 में पाई मेसान की खोज किसने की। 1935 में पाई मेसान की खोज किसने की। हिडेकी युकावा। हिडेकी युकावा के द्वारा 1935 में पाई मेसान की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी। तो यह क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि हंसाने वाली गैस का नाम क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। लेकिन आज के आपके एग्जाम में पूछा था कि हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी। तो प्रिस्टले ने की थी। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, यह तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रक्त समूह का जो आविष्कारक है वह लैंड स्टीनर है। रक्त समूह का आविष्कारक लैंड स्टीनर है। अगला प्रश्न पूछा था कंप्यूटर से है, इंटरनेट शब्द वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा था पहले के एग्जामों में कि WW
इसका फुल फॉर्म का क्या होता है, तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और यह फुल फॉर्म पहले पूछा गया है, लेकिन आज पूछा था कि इंटरनेट शब्द वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो है वह WWW के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन पूछा था थर्मामीटर की आविष्कार किसने किया, तो थर्मामीटर के आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, फ़ारेनहाइट ने किया। अगला प्रश्न पूछा था कि वायुयान का आविष्कार किसने किया, तो राइट बंधु ने। वायुयान का आविष्कार किसने किया, राइट बंधु ने किया। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था, माफ कीजिएगा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो रुक गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला पूछा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना शिवरमन समिति पर के सिफारिश पर हुई थी। तो शिवरमन समिति आपके जिस भी ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा था विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी आपके जिस भी ऑप्शन में था वो आपका सही आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। एक प्रश्न पूछा था 1 जूल, यहाँ जून है, जूल होना चाहिए। 1 जूल में एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, तो 10 के पावर 7। 1 जूल जो है वह 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। एक क्वेश्चन पूछा था गया था फिल्म फेयर से कि फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। एक प्रश्न पूछा था कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर में पिछोला झील स्थित है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के उदयपुर में पिछोला झील स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग थे। एक क्वेश्चन अभी बता दिए हैं कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक प्रश्न पूछा था कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय काल में बिछाई गई, लॉर्ड डलहौजी के समय काल में। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। एक प्रश्न पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था हंसाने वाली गैस का क्या नाम है, तो यह रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पहले भी बताए हैं। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो अभी तक इतने ही क्वेश्चन, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए जो आज के आपके NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखे होंगे और सभी बातों को समझ गए होंगे। बीच में टेक्निकल इशू के कारण कुछ गड़बड़ हो गई थी और वीडियो रुक गया था, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क स्लो था इसलिए वीडियो आपका रुक गया था। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।